वेलकम टू चैप्टर 6। फ्रेंड्स, यहाँ हम समझेंगे कि हमारी सिस्टम रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ब्रांड पोजीशनिंग सिस्टम, क्योंकि सबसे पहले ये हमारे बिजनेस का एक फेस है। वो सिस्टम है जो आउटर वर्ल्ड को फेस करेगा, जो करेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, बायर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये वो सिस्टम है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा और आपके हब में आएगा। इसमें आपके जो सिस्टम आता है उसमें सबसे पहला है मार्केटिंग सिस्टम। मार्केटिंग सिस्टम में आएंगे आपके सोशल मीडिया पोस्ट, आपका ब्लॉग्स, आपके एड्स, ये सब आपकी मार्केटिंग के सिस्टम है, जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांड पोजीशनिंग मार्केट में क्रिएट करोगे, एज ए ब्रांड अपने को एस्टैब्लिश करोगे। क्योंकि ये वो सिस्टम्स हैं जो कस्टमर फेसिंग सिस्टम्स हैं आपके, जो कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे। एक बार इसके थ्रू कस्टमर आपसे अट्रैक्ट हो गया, आपको जानने लग गया, सेकंड स्टेप वो क्या करेगा, उसके बाद वो आपको वेरीफाई करेगा। और वेरिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपका वेबसाइट। वेबसाइट से उसे पता लगेगा आप कितने सीरियस प्लेयर हो, आप कितने ऑथेंटिक हो। तो वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, वैसे भी वेबसाइट इंटरनेट पे आपके एक होम की तरह है, ये एक हब है। इसी के थ्रू आपको अपना सारा बिजनेस कंट्रोल करना है। मार्केटिंग सिस्टम्स चेंज भी हो सकते हैं। आज फेसबुक है, कल कोई और सिस्टम हो सकता है। आपके साम आप खुद देखिए, पहले ऑर्कुट कितना यूज़ होता था, आज उसको फेसबुक ने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि फेसबुक को कोई कोई और सिस्टम रिप्लेस कर दे। तो अगर उन सिस्टम्स के बेसिस पे आप अपना बिजनेस बिल्ड करते हो तो आप बहुत रिस्क में हो। तो मेन हब आपका वेबसाइट होना चाहिए। उसके बाद जो भी सिस्टम मार्केट में उस टाइम चल रहा है, जो भी प्रोडक्ट चल रहा है, उसको हम अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे, अपनी मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे। कल को फेसबुक चेंज भी हो जाए, नया प्लेटफॉर्म आता है, हम उसको यूज करेंगे और ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लेके आएंगे। तो वेबसाइट जो है वो आपका हब है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अगर वेबसाइट नहीं है तो इसका मतलब मार्केट आपको बिल्कुल भी सीरियस प्लेयर की तरह नहीं लेगी। एक बार वेबसाइट पे उसने आपको वेरीफाई कर लिया है, उसके बाद वो देखेगा, उसको आपसे इंटरेक्ट करना है, बात करनी है। उसके लिए आपके पास प्रॉपर ईमेल सिस्टम्स और चैट सिस्टम्स होने चाहिए, जहाँ पे वो आपसे क्वेरी रेज कर सके, आपसे बात कर सके। ये चीज़ें आपको उसको नर्चर करने में और कोल्ड कस्टमर से वार्म कस्टमर की कैटेगरी में कन्वर्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। अगला सिस्टम है पेमेंट सिस्टम। अब उसने आपको जान लिया, वेरीफाई कर लिया, वो एक वार्म कस्टमर बन गया है, उसको आपकी ऑफर पसंद आ गई है, उसने आपका 8 पीस खरीद भी लिया। उसके बाद आपको पेमेंट कैसे करेगा, इसके लिए है आपको ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आपका होना चाहिए, और ये आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड होगा। आपकी गैलरी जो है वो आपकी वेबसाइट पे होगी, और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी आपकी वेबसाइट से ही कनेक्टेड होगा। इसमें आप इंडिया का अगर आपका बायर है तो आप इंस्टा मोजो यूज़ कर सकते हैं, रेजर पे यूज़ कर सकते हैं। और फॉरेन बायर्स हैं तो आप पेपैल यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइप है, रेजर पे है, वो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप एनईएफटी या आईएमपीएस से भी पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको अपने बैंक डिटेल और आईएफएससी कोड शेयर करिए और वो आपको पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है। और जो हमारा ओल्ड क्लासिक मेथड है चेक या ड्राफ्ट का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें ड्राफ्ट प्रेफर करूँगा, क्योंकि चेक में बाउंस होने का रिस्क रहता है। तो बेटर है आप पेमेंट को ड्राफ्ट से ही लीजिएगा, अगर आप ये सिस्टम्स के थ्रू पेमेंट नहीं ले रहे हैं। लास्ट है हमारा ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, ये सब बन गए, पर अगर ये सब काम जो है आपके ऑटोमेटिकली हो, जिसमें आपका एक मैनुअल एफर्ट ना लगे, ताकि आप अपनी आर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके, उसके लिए ऑटोमेशन बड़ा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले तो कन्वर्जन सिस्टम्स होने चाहिए। जैसे आपके पास एक रेगुलर ईमेल सिस्टम होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स को ईमेल भेज सके, या ऑटो रिस्पॉन्डर्स होने चाहिए, ताकि आपकी जो उनकी जो क्वेरीज है उन पे आपके ऑटोमेटिक रिप्लाईज जा सके। आपके पास चैट प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, चैट बॉट्स होने चाहिए, जहाँ पे वो कॉमन क्वेश्चंस के इजीली आंसर हो सके। लोगों को लगे कि उनकी अगर कोई क्वेरी है तो इजीली उनको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले। तो ये सब चीज़ें आपकी मार्केट में गुडविल और क्रेडिबिलिटी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले प्ले करेंगी। उन कन्वर्जन सिस्टम से आप बहुत इजीली एक कोल्ड कस्टमर को अपने वार्म कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके ट्रैकिंग सिस्टम होने बहुत ज़रूरी हैं। कौन लोग आपकी वेबसाइट पे आए, किन लोगों ने आपके सोशल मीडिया एड्स देखे, उनका जेंडर क्या था, उनका एज ग्रुप क्या था, किस लोकेशन के लोग ज़्यादा आपकी पोस्ट और वेबसाइट के साथ एंगेज हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको ट्रैकिंग सिस्टम्स के थ्रू पता लगेंगी। एक बार आपको पता लग गया कि आपका ऑडियंस किस तरह का है, तो आप अपने नेक्स्ट अपने एड्स और पोस्ट उनको टारगेट करते हुए बना सकते हो। स्पेसिफिकली आप उन्हीं लोगों को टारगेट करोगे जो लोग आपकी पोस्ट या वेबसाइट से ऑलरेडी एंगेज हो रहे हैं।
सारे सिस्टम्स एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमारी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जर्नी के तीनों हमारे फेजेस खत्म होते हैं। हमने माइंडसेट, स्किल सेट और सिस्टम्स तीनों को समझ लिया है। तो इन तीनों चीज़ों ये तीनों मिलके हमें एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनाते हैं। अब आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हमें लिस्ट ऑफ कलेक्टर्स और ये सब कैसे बनाएँगे।